उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने मुरली मनोहर जोशी को सालगिरह की मुबारकबाद दी है। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। मरकजी वजीर नित्यानंद राय ने कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी को आसाम इंतखाबात के लिए पार्टी के स्क्रीनिंग पैनल के चेयरमैन बनाने पर कहा कि कांग्रेस को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अवाम दोबारा कांग्रेस के धोखे में आने वाले नहीं हैं। या कोई कुछ हो जाए, कांग्रेस समाप्त हो गई है। अब कांग्रेस जिंदा नहीं हो सकती। राजनीति में उसका सफाया आ चुका है। या कोई कुछ हो जाए, कांग्रेस समाप्त। दिल्ली असेंबली इजलास पर आम आदमी पार्टी के लीडर गोपाल राय ने कहा कि हुकूमत फिजाई आलूदगी पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। दिल्ली के लोगों को इसके नताइज भुगतने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी असेंबली इजलास में फिजाई आलूदगी के मसले पर बहस चाहती है और हम इस मामले को मुसलसिल उठाते रहेंगे ताकि आवाम को फिजाई आलूदगी से छुटकारा मिल सके। सरकार पूरी तरह से प्रदूषण नियंत्रण में फेल हुई है और दिल्ली के लोगों को सरकार की नाकामियों का परिणाम झेलना पड़ा है। सदन के अंदर जो है आम आदमी पार्टी की यही मांग है कि सदन बैठा है तो इस पर चर्चा हो, सरकार इसका जवाब दे और दिल्ली के लोग इसका जवाब चाहते हैं। जब तक सदन में चर्चा नहीं होती है तब तक आम आदमी पार्टी इस मांग को मजबूती के साथ उठाएगी कि सरकार। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशिकांत सेंथिल ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से दिए गए बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह मरकजी वजीर अमित शाह की किसी न किसी तरह तमिलनाडु में दाखिल होने की मायूसी को जाहिर करता है। शशिकांत सेंथिल ने कहा कि तमिलनाडु सबसे तरक्की पसंद रियासतों में से एक है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत वाली रियासतें बिल्कुल करप्ट हैं। Union Minister's Amit Shah ji's desperation to enter Tamil Nadu in some way or the other. He is just saying the same playbook that he generally uses in other states. It's actually become very boring. Tamil Nadu is one of the most progressive states. The government there has been very proactive, people friendly, and in many indicators, if you see, Tamil Nadu ranks among the first. So it completely goes against Union Minister's narrative. In fact, it is the BJP ruled states which have become the most corrupt. In fact, even in Karnataka, it was a 40% government that we took out. And in many other places, BJP ruled states are the states which are absolutely corrupt. It shows. एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने बीएमसी इंतखाबात के बाद एनसीपी के दो धड़ों के दरमियान इत्तेहाद के इम्कान का इशारा देते हुए कहा कि आज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का पुणे में, पिंपरे चिंचवाड़ परभनी में शरद पवार साहब की पार्टी एनसीपी एससीपी के साथ इत्तेहाद है और हम इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे कि सब इकट्ठे हों। आइए देखते हैं कि हालात किस समत जाते हैं और मुस्तकबिल में हालात कैसे सामने आते हैं। उन्होंने एनसीपी एससीपी के साथ एनसीपी के इंजमाम के इम्कान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि इस फैसले पर पार्टी के लोग करेंगे। जहां तक कि हमारा ताल्लुक है, हम इस बात को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि खानदान के अंदर कोई तकसीम ना हो और सब इकट्ठे हों। की पार्टी के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। हम पूना में, पिंपरी चिंचवड़ में, हम परभनी में, बहुत सारे जगह पे पवार साहब की दल और हमारे बीच में गठबंधन है। हम तो प्रयास करते रहे कि परिवार की दूरियां कम हो, दोनों परिवार एक साथ आए। हम प्रयास करेंगे कि सभी लोग साथ में आए। देखते हैं आगे किस दिशा में किसका रोड मुड बैठता है कि देखिए उसके बारे में निर्णय जो वो पार्टी के लोग करेंगे। लेकिन हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि परिवार में अलग अलग लोग ना रहे, सब लोग साथ में आए। चुनाव के बाद देखेंगे इस दिशा में कैसे कदम उठाया जाएगा। नहीं, मैं खुद कोई दावा नहीं करता। हम करेंगे, हो चुका है ये मैं नहीं कहता, लेकिन जब मिल के चुनाव। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के बाहर लाइब्रेरियन ओहदों के उम्मीदवारों ने एहतजाज किया। यह एहतजाज पटना बोर्ड के दफ्तर के सामने किया गया। इस मौके पर उम्मीदवारों ने अपनी तकर्रुरी में ताखीर के खिलाफ नारेबाजी की, उनके साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया।
लाइब्रेरियन बहाली को लेकर हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आश्वासन देते हुए बहुत देर हो गई, हम लोग कब तक इंतजार करें? 17 वर्षों से कोई बहाली नहीं आया है लाइब्रेरियन बहाली को। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हिंदुस्तान ने रूसी तेल की खरीदारी में नुमायां कमी की है, जिसे वाशिंगटन के खदशात दूर करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कोशिशों को उजागर किया गया है। ट्रंप ने कहा कि मोदी ने मुझे खुश करने के लिए काम किया। अमेरिकी सदर ने कहा कि मोदी मुझे खुश करना चाहते थे, जो बुनियादी तौर पर मेरे अच्छे दोस्त हैं। वो जानते थे कि मैं खुश नहीं हूं और मुझे खुश करना जरूरी है। ट्रंप ने मजीद कहा कि हम तिजारत करते हैं और उन पर बहुत जल्द महसूलात बढ़ा सकते हैं। अमेरिकी सदर ने रूसी तेल पर हिंदुस्तान के ताउन को मुमकिना तिजारती नताइज से भी जोड़ा, ताहम उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर वो रूसी तेल के मामले में मदद नहीं करते हैं तो हम हिंदुस्तान पर महसूलात बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने साइबर क्राइम के बढ़ते हुए वाकयात की रोशनी में रियासत के लोगों से चौकस रहने की अपील की है। एक खत में चीफ मिनिस्टर योगी ने लोगों को चौकस रहने का मशवरा दिया। कहा कि हुकूमत के पास डिजिटल गिरफ्तारी का कोई कानूनी बंदोबस्त नहीं है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो साइबर क्राइम से महफूज रहें। चीफ मिनिस्टर ने साइबर क्राइम के खिलाफ चौकस रहने का बयान जारी करते हुए कहा कि मोबाइल फोन और कंप्यूटर ने हमारी जिंदगियों को आसान बना दिया, लेकिन साथ ही साइबर क्राइम के चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं। आपकी हुकूमत इसकी रोकथाम के लिए कई इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क के किसी कानून में डिजिटल गिरफ्तारी का कोई इंतजाम नहीं है और इसलिए अपने इर्द गिर्द के लोगों, खुसूसन बुजुर्ग शहरियों को आगाह और तालीम दें। और इन्होंने कहा है कि आइए हम सब मिलकर एक महफूज और साइबर क्राइम से पाक उत्तर प्रदेश की तामीर के लिए काम करें। मगरबी बंगाल में जारिया साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। इससे पहले रियासत में वोटर लिस्टों के SIR को लेकर सियासी गर्मा गर्मी बढ़ गई है। खासतौर पर मतवा बरादरी में अदम इत्मीनान बढ़ रहा है और इस गुस्से ने TMC की हिमायत याफ्ता ऑल इंडिया मुतवा महासिंह के एक ग्रुप ने आज रियासत गिर सड़क ब्लॉक करने का ऐलान किया है। मुतवा महासिंह का इल्जाम है कि SIR के दौरान बड़ी तादाद में दुरुस्त वोटरों को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इससे मुतवा बरादरी के खास तौर पर नुकसान हो रहा है। इस एहतजाज की फौरी वजह श्यामनगर के मुतवा गोसाई पर हमला है। गोसाई मुबैना तौर पर शुमाली 24 परगना के ठाकुरनगर मंदिर कॉम्प्लेक्स में वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाए जाने के बाद जवाब तलब करने के लिए गए थे, जहां पर उन पर हमला किया गया था। मुतवा महासिंह का इल्जाम है कि BJP और RSS से वाबस्ता कारकुनों ने मरकजी वजीर शांतनु ठाकुर के कहने पर मुतवा मजहबी रहनुमाओं पर हमले की मनसूबाबंदी की। महासिंह ने कहा कि आज सड़क बंद करने के दौरान गोसाई पर हमले की फौरी तहकीकात और वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों को बहाल करने का मुतालबा करेंगे। मुल्क भर में लोगों को खासतौर पर सर्दियों के मौसम में आलूदगी की वजह से खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दारुल हुकूमत दिल्ली और आसपास के इलाकों में सर्दियों के मौसम में लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इसी दौरान आलूदगी की सतह खासतौर पर ज़्यादा होती है और इसको रोकने के लिए BJP लीडर मेनका गांधी ने पटाखों पर मुल्क भर में पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि दिवाली के बाद से आलूदगी में इजाफा हुआ है। BJP लीडर ने पटाखे फोड़ने वालों को मुल्क दुश्मन करार देने से भी गुरेज नहीं किया। साबिक मरकजी वजीर मेनका गांधी ने फिजाई आलूदगी को रोकने के लिए पटाखों की फरोख्त और इस्तेमाल पर मुल्क भर में पाबंदी लगाने की वकालत की। कहा कि पटाखे नई दिल्ली में फिजाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह है। मेनका गांधी ने कहा कि अगर आप 2 रातों में 800 करोड़ रुपए के पटाखे फोड़ते हो तो हवा का क्या होगा। उन्होंने कहा कि पटाखे फोड़ने वालों को मुल्क दुश्मन कहा जाना चाहिए क्योंकि उनकी हरकतें सबके लिए परेशानी का बायस बन रही हैं। कहा कि हुकूमत से हर चीज की तवक्को करने की बजाय अवाम को भी आलूदगी रोकने के लिए तहरीक शुरू करनी चाहिए। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक साहा ने कहा कि लोग तरक्की और सलामती के लिए बीजेपी पर भरोसा करते हैं। मानिक साहा ने अवाम से अपील की है कि वो कबायली काउंसिल के इंतखाबात में बीजेपी को वोट देकर कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि कबायली बरादरी की तरक्की सिर्फ बीजेपी से ही मुमकिन है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वजीर आजम की क़ियादत में मुल्क भर में कबायलियों की तरक्की के लिए कई एक प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, उसके बाद पूरा एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसके बाद आप विकसित भारत जो 2047 में बताया उन्होंने, जो हमारा जो टारगेट है ये 3rd इकोनॉमिकली कंट्री होगा, ये इसीलिए सभी चीज़ देख के वो अभी तो 4th में आ गया
पहले 11th में था, 11th से 5th है, अभी 4th आ गया, फिर अब देखोगे 3rd तो 2030 में आ जाएगा मुझे लगता है। और एक स्टेटिस्टिक्स मैंने देखा, उसमें कहा गया है कि एक टाइम आ रहा है जिसमें पूरा वर्ल्ड में इकोनॉमिकली फर्स्ट होगा भारत। तो इसीलिए सब समझ रहा है, क्योंकि जब तक सबसे इकोनॉमिक